Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आज की कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं रिगार्डिंग द एमडी कैट्स, खासतौर पे सिंध के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि सिंध के अंदर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन होगी, टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, सिंध के अंदर जो एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं, उसके अलावा क्या एमडी कैट की पॉलिसी के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज आया है या नहीं आया। तो बेसिकली एक छोटी सी अपडेट वीडियो है जिसके अंदर हम ये बातें करेंगे जो आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर डिसाइड हुई है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा और क्या क्वेश्चन बैंक उस एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का होगा या पीएमडीसी का होगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो भाई चलते हैं सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज की तरफ। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियल फेसबुक पेज। अगर आप इस सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाओगे तो यहां पे इन्होंने आज की कैबिनेट मीटिंग की अपडेट दी हुई है। अब यहां पे ये पूरी एक पोस्ट मौजूद है। इस पोस्ट का जो पूरा डिटेल एनालिसिस है वो हम करेंगे। तो ये यहाँ पे इसका स्निपेट मौजूद है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखो, पहली चीज तो एक बात क्लियर है कि इन्होंने इस अपडेट के अंदर यहाँ पे तीन चीजें बताई हैं कि टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, यानी कि टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी कौन होगी। दूसरी बात इन्होंने यहां पे ये बताई है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी। और यहां पे थोड़ी सी एक बात की है एमडी कैट की पॉलिसी के बारे में। अब एमडी कैट की पॉलिसी से क्या मुराद है, ठीक है, एमडी कैट की पॉलिसी से क्या मुराद है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात यहां पे क्लियरली मेंशन है कि इस साल जो पॉलिसी है, एमडी कैट की जो पॉलिसी है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेम रहेगी। यानी कि इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पब्लिक के लिए कोई अलग पॉलिसी हो, पब्लिक सेक्टर के लिए यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए कोई अलग एमडी कैट की पॉलिसी हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कोई अलग पॉलिसी हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एक ही पॉलिसी होगी। एक ही पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन होंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे इन्होंने की है वो की है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है सिंध के अंदर, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने सीट्स को सिंपल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो कैटेगरी है जिसके अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे अगर मैं कराची की बात करूं तो डाउ मेडिकल कॉलेज हो गया, सिंध मेडिकल कॉलेज, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी हो गया, या केएमडीसी हो गया। ये गवर्नमेंट के अंदर कराची में आते हैं, ठीक है, और भी आते हैं बट कराची की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट की बात हो रही है। तो दो तरह की कैटेगरीज है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स इन्होंने अलग अलग बताई है। तो कह ये रहा है कि एमबीबीएस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर का मुराद जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एमबीबीएस की हैं वो है 2550 तमाम डिस्ट्रिक्ट की सीट को मिला के। इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन यहां पे इन्होंने नहीं दी हुई, बस इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताई है कि सिंध के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट, जैसे डाउ मेडिकल कॉलेज हो गया, लम्स हो गया, इसी तरीके से आपका केएमडीसी हो गया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं वो है 2550। ठीक है, इसी तरीके से जो टोटल गवर्नमेंट के अंदर बीडीएस की सीट्स हैं वो है 500। ठीक है, अब अगेन इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन वगैरह नहीं मौजूद है। अब बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट के अंदर जो आपके पास एमबीबीएस की टोटल सूबे के अंदर सीट्स हैं वो है 1441। तो एमबीबीएस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मुराद आपकी ज़ियाउद्दीन हो गई, उसके अलावा आपके पास जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हो गया, ठीक है, जिना इसी तरीके से आप लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाओगे। ये सारे जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो इनके अंदर जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं वो है 1441। सही है। इसी तरीके से बीडीएस की जो सीट्स हैं प्राइवेट के अंदर वो है 2025 सीट्स हैं प्राइवेट की बीडीएस के अंदर। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि टेस्ट कंडक्ट करने वाली यूनिवर्सिटी कौन होगी। ये सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज सिंध काबीना ने दिया है, और टेस्ट कंडक्ट करेगा आईबीए सक्खर। अब आज से पहले क्या होता था, जब पीएमसी डिसॉल्व हुई थी तो पीएमसी डिसॉल्व होने के बाद पीएमडीसी आया था और उसने फिर सूबों की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को जिम्मेदारियां दी थी।
सुपो की यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर डाउ मेडिकल कॉलेज को डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को जिम्मेदारी दी गई, फिर उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई अब रीटेक होगा, अब दोबारा से एग्जाम होगा और दोबारा से एग्जाम लेगा आईबीए। कौन सा आईबीए, फिर उन्होंने बाद में ये क्लैरिफाई कर दिया था कि आईबीए सक्खर होगा। तो इस साल बिना किसी कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली सिंध काबीना ने कहा है कि भाई टेस्ट कंडक्ट करेगा आईबीए सक्खर। अब सवाल ये होता है कि आईबीए सक्खर जो टेस्ट कंडक्ट करेगा, क्या वो अपने क्वेश्चंस खुद बनाएगा या आईबीए सक्खर की जिम्मेदारी सिर्फ टेस्ट के इंतजामात देखने की होगी? देखो एक बात याद रखना, अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक खुद बना रहा है, जिसकी वजह से एग्जाम आपका जा रहा है अक्टूबर के अंदर, 5 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है। तो अब पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक क्योंकि खुद बना रहा है और वो क्वेश्चन बैंक बना के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देगा कि भाई इसी से क्वेश्चन उठाओ और इसी से क्वेश्चन उठा के एमडी कैट को कंडक्ट करो, तो आईबीए भी इसका पाबंद होगा। अगर पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक बना लेता है तो आईबीए भी क्वेश्चन वहीं से उठाएगा। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन बैंक की तो जिम्मेदारी पीएमडीसी ने फिलहाल ली हुई है। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक बना रहा है, जिससे क्वेश्चन उठाने की जिम्मेदारी आपके यूनिवर्सिटी की होगी, जो भी टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसे टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। सही है। तो आईबीए सक्खर इस साल सिंध के अंदर टेस्ट कंडक्ट कर रहा होगा, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का काम करेगा। टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी का काम किसके जिम्मे? आईबीए सक्खर के जिम्मे। ठीक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एक और मौजूद है और वो है एमडी कैट की पॉलिसी के बारे में। यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि गुज़िश्ता एमडी कैट टेस्ट में कुछ बेज़ाब्तगियों का मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मसाइल आ रहे थे। उसकी बेसिस पे इस साल की एडमिशन पॉलिसी जो सिंध के अंदर है उसको चेंज किया गया है। सर एडमिशन पॉलिसी से क्या मुराद है? भाई एडमिशन पॉलिसी से मुराद ये होती है कि एग्रीगेट किस तरीके से फॉर्म होगा, यानी कि 10% मैट्रिक 40% इंटर, या इस तरीके से जो ये वाली पॉलिसी है ये हो गया, या इसी तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या क्या चीजें होंगी, वो बात की कहानी। ये एमडी कैट के बाद की कहानी है और एमडी कैट की पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। वो क्या चेंजेस आई हैं इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि एमडी कैट की पॉलिसी के अंदर मेजर चेंजेस क्या है, बट स्टिल एमडी कैट की पॉलिसी के अंदर चेंज है। तो दिस इज द अपडेट जो आज सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है और इसके अंदर बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो आई होप कि ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।